आगे जाते हैं, मुझे लगता है इक्वेटिंग विथ फॉरेन डिग्रीज आपने कुछ कहा था सर उसके वो बारे में एज देखिए, ए जो वीसी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन रेगुलेशन 2023 जिसका जिम्मेवारी बीसीआई ने मेरे को दी थी, अच्छा आपको। उसमें जो हमने बनाया और जो हमने बीसीआई को सबमिट किया, उसमें हमारे पास लर्निंग थी। एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, OIE, जिसको आजकल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कहते हैं, पूरी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन वो। उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था हमारे साथ, ट्रेनिंग का मतलब होता है एक एडवांस्ड कंट्री का सेंटर है, एक हमारी सेंटर हो गया। तो ये एजुकेशन का एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम था कि हमारा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा में है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन है, उनके साथ हमारा ट्रेनिंग था फॉर वेटरनरी एजुकेशन। उसमें यह है कि आप डे 1 ग्रेजुएट की क्या कॉम्पिटेंस चाहते हैं, तो उसके हिसाब से जो OIE ने, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने जो डे 1 की कॉम्पिटेंस बताई थी, वो हमने अपने सेक्टर के हिसाब से इंडिया में जो है, और उसको इवन आउट ऑफ इंडिया भी जाए तो उसके अंदर ये उसकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये क्यूरिकुलम बनाया था। पर उसके साथ एक ये भी रखा था कि जब एग्जिट करेगा वहाँ से, जब वो ग्रेजुएट होगा तो एक एग्जिट टेस्ट होगा, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर में जो सब स्टैंडर्ड एजुकेशन मिल रहा है उसके ऊपर चेक हो कुछ, कि एक कॉम्पिटेंस तो हो जो जाके किसान के एनिमल को ट्रीट करेगा, वो उसको बिगाड़ेगा या उसको संवारेगा, उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट था। तो वो भी हमने रखा था, जिसको इन्होंने फिर जब सर्कुलेट किया तो उसको काफ़ी कुछ इन्होंने तोड़ मरोड़ कर दी। वो क्यों करी है वो आपको पता ही है कि जिस तरह भी की थी। उसके अलावा वो एक, करी होगी सर प्राइवेट कॉलेजेस के बढ़ावे के लिए, क्योंकि वहाँ हाँ, सब मतलब स्टैंडर्ड उनको एजुकेशन वो डरते हैं मिलता रहे। हाँ, एग्जिट टेस्ट से। और इसके पीछे इनके सपोर्टर रहे होंगे प्राइवेट कॉलेजेस वाले, और क्या है। एग्जिट टेस्ट से वो ही डरेंगे, और तो और जिसके कौन पास क्या अच्छी डरेगा। फैकल्टी है, अच्छा। वेटनरियंस तो सर हम लोग, मुझे याद है कॉलेज के दिनों में एक एक महीने तक एग्जाम चलते थे, है ना, इतने सारे एग्जाम देते तो एक एग्जाम से क्या डरना। और वो इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन होगा, तो आपको सारा ज्ञान होता ही है उस टाइम। तो नहीं, एग्जिट टेस्ट होना ही चाहिए। सही बात है बिल्कुल सर। लाएंगे और फॉरेन डिग्रीज का भी आपने कहा कि तो फॉरेन डिग्री से हम, यदि हमारे ग्रेजुएट कम्पिटेंट होंगे तभी वो फॉरेन वालों से कम्पीट करेंगे। जब वो देखेंगे कि इनके ग्रेजुएट इस कम्पिटेंस से आ रहे हैं, तब वो देखेंगे, हमारा क्यूरिकुलम देखेंगे। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स, वो ये देखेंगे ग्रेजुएट इनके कैसे निकल रहे हैं, वो क्यूरिकुलम पे बेस करेगा। क्यूरिकुलम इनका क्लिनिकल एक्सपोजर किस तरह है। हमने इंटरडिसिप्लिनरी बनाया था, ये नहीं कि सर्जरी वाला है तो वो केवल सर्जरी पढ़ेगा, सर्जरी वाले के साथ एनाटॉमी वाला भी उसको बताएगा कि ये बॉडी की एनाटॉमी, जिस एरिया में आपने ऑपरेशन करना है, कोई हड्डी का करना है, उसमें नर्व कहाँ है, वो सर्जरी वाला नहीं बताए, वो एनाटॉमी वाला बताए। सर्जरी वाला अपना सिस्टम बताए मतलब एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हमारा फॉरेन कंट्रीज की तरफ से होना चाहिए, उनका और हमारा सेम होना चाहिए, ताकि वो हमें पहचाने, हम उनको पहचाने। रिकॉग्निशन करे। सर मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं जब ड्रग डिस्कवरी में था आज से 12-13 साल पहले, तो उस वक्त मेरी एस्पायरेशन रही थी कि आई शुड बी अ आई मीन बोर्ड सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट। बोर्ड कौन सा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ वेटनरी पैथोलॉजिस्ट। मेरे गाइड की डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट, वहाँ का एक ऐसे प्रीमियम कैटेगरी के लोगों में आता है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेटनरियंस, इन जनरल पब्लिक, उन लोगों की इतनी वैल्यू होती है, उनकी सैलरी जो है ना वो किसी CEO से कम नहीं होती है। हाईएस्ट पेड पर्सन सर देन इवन ह्यूमन डॉक्टर्स। और ये तभी हो पाया, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं उसके लिए मुझे पहले तो US में जाना पड़ेगा, मेरी डिग्री वहाँ वैलिडेट होनी चाहिए, और तब जाके मैं वहाँ पे जो होता है ना उसके लिए इंटर्नशिप जैसा ही प्रोग्राम होता है, 1 साल तक गाइड के नीचे काम करना है, वो उस पे क्लिनिकल आपको, हाँ एक्सपोजर, मतलब बाद में वो पहचान लेते हाँ, हैं, या and तो then मैं एग्जाम रजिस्ट्रेशन देके उधर दे पास हो देते जाओ। हैं। नाबले का और टेस्ट इंडिया होता के है। ऐसे है कुछ वेट्स है जिनको मैं जानता हूँ, डॉक्टर मराठे साहब है इंडस्ट्री में डिप्लोमेट है सर। ये लोग वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ बेस्ट फार्मा कंपनीज को दुनिया में कहीं पे भी बैठ के गाइड करते। आई मीन इतनी ज़्यादा वैल्यू है इस सारी चीज़ों की, तो इसमें ज़रूर VCI को काम करना चाहिए। और शायद एक वाइस चांसलर जो भी इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से है, तो उनके अलावा ये सब कुछ चीज़ें कौन जान सकता है। मलिक सर भी है एक कि और है डॉक्टर साहब, एक ना, मैं ICR में भी रहा हूँ, मैं ICR के इंस्टीट्यूट का भी डायरेक्टर रहा हूँ, फिर फील्ड में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रहा, अब वाइस चांसलर हूँ। एक हमें जो महसूस होता है कि हमारा जो PG रेगुलेशन है वो ICR रेगुलेट कर रही है, और ICR किस तरह से रेगुलेट कर रही है, वो एक उन्होंने BSM में बनाया अभी, जिसके अंदर काफ़ी गलतियाँ भी हैं। वो उसमें फॉर एग्जांपल हमारे एक डिपार्टमेंट का नाम है वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स,
वो VCI ने दिया था, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने ही कहा कि ये डिपार्टमेंट होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट है, हर एक कॉलेज में ही है। ICAR कहती है कि उसका डिपार्टमेंट नाम होना चाहिए एनिमल रिप्रोडक्शन, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। हमने नहीं चेंज किया, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, व्हाई वी शुड चेंज द नेम। उन्होंने हमारे एडमिशन नहीं किया। तो ये विषय की कमजोरी है, विषय की कमजोरी है और ये क्योंकि ICAR अगर हमें डिक्टेट करता है, देखिए तो गवर्नमेंट विषय क्या कर रहा है? ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि हमारी मिनिस्ट्री अलग की, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अलग किया, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ICAR के नीचे, एनिमल साइंस के, फिशरी के, वो अभी भी ICAR के नीचे है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है। जो हमारी जो मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी की, उसके नीचे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो उनको जो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी मंत्रालय, क्योंकि हमारी भी साइंस है, टेक्निकल प्रोफेशनल वो है, तो वो उनके पास है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी रिसर्च भी बने, पर उसके लिए VCI इस तरह का डायरेक्ट नहीं कोई ऑर्डर कर सकती या वो नहीं कर सकती। गाइड तो कर सकते हैं, गाइड जरूर कर सकता है, और उसके लिए हमें औरों को साथ लेना, जिस तरह नेशनल एकेडमी ऑफ वेटरनरी साइंसेज है, उनको साथ लेके उसके लिए हमने किया भी है। अच्छा। मैंने जो डॉक्टर प्रकाश राव हैं, हम दोनों मिलके ICVR का एक मेमोरेंडम वो मंत्री जी को दे के आए, सेंटर में जो हैं रूपाला साहब, उनको दिया था हमने। तो इस तरह की एक्टिविटी VCI की होनी चाहिए, रादर VCI प्रेसिडेंट शुड आल्सो हैव बीन विद अस। जब हम वो देने गए तो एक लगता कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, मैं यूनिवर्सिटी से हो गया, एक NABS से हैं, एक VCI से हैं, तो ये मिलके ये डिमांड कर रहे हैं, तो इस डिमांड के अंदर दम है। और हमने उसमें बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी रिसर्च या इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी एंड फिशरी रिसर्च ये बनना चाहिए, और यदि ये बनती है तो हमारा जो इम्पैक्ट है, जो आ रहा है इस देश की इकोनॉमी के अंदर, वो इवन मोर एक्सेलरेट होगा। इसी के साथ साथ मैं सर यही भी कहना चाहता हूँ कि तुम एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाओ, तुम प्रैक्टिस के भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, मगर अभी देखो 50% तो लेडीज़ है पूरी सोसाइटी में, 33% को तो अभी गवर्नमेंट ने ही रिजर्वेशन रख लिया है, तो अभी लेडीज़ प्रैक्टिस में बढ़ रही है, वो भी एक बड़ा हिस्सा है। कुछ ना कुछ तो हमारे जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के समय भी हमने देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। आज पूरे इंडिया में सर पूरे इंडिया में लेडीज़ के लिए सादा टॉयलेट भी नहीं है, सिंपल टॉयलेट नहीं है, तो कैसे काम कर सकती है? वो फील्ड पर काम करना है, रात में बाहर जाना है, दिन में बाहर जाना है, उसके साथ प्यून रहता है, वो भी हर जगह पूरा वैकेंट रहता है। तो ये लेडीज़ की भी कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स है, वो भी हमने लेना चाहिए, उसे भी हमने एड्रेस करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है जो सर्वे की बात की थोड़ी देर पहले ना, टेक्निकल टाइम काम कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो इसमें हम जरूर करेंगे सर। लेडीज़ महिला वेटनरी ऑफिसर है तो वो कैसे हैंडल कर पाएगी, क्योंकि उसके हाथों से भी नीचे, उसके पास ब्रेन है। गवर्नमेंट में उसको लेबर के तौर पे नहीं अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट उसको उसके IQ के लिए उसको ऑफिसर बनाया है, तो वो तो बताएगी, गाइड करेगी, उसको हेल्पिंग हैंड्स तो चाहिए, और यही काम, और उसको बेटर फैसिलिटीज चाहिए। हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जो कंट्री महिलाओं की बड़ी बड़ी इज्जत और आदर करता है। महिलाएं हमारे लिए कई जगह माता समान है, कई जगह सिस्टर समान है, कई जगह पत्नी समान है, तो उनके लिए बेहतर नारी काम, शक्ति वो नारी शक्ति है, बिल्कुल। आफ्टर ऑल इट इज ए नारी शक्ति। हमारा जिस तरह बात कर रहे थे कि 18 साल का, 16 साल का एक साल में टारगेट मिलता है, उसके अलावा और भी तो कई काम हैं जो प्रोफेशनल एक्टिविटी से हटके हैं, वो भी हमारे वेटरनरियंस को करने पड़ते हैं। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, शिक्षा के लिए इवन ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री जो था, उसके लिए सिटी बजाने का काम भी वेटरनरियन को दे दिया। अरे उसका तो हमने सर लिस्ट ही बनाया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया, टेक्निकल वर्क छोड़ के 47 अदर वर्क है, इलेक्शन है, वो ग्राम स्वच्छता है, क्या स्कूल का तपासनी है, बहुत सारे। मैं तो चाहता हूँ कि VCI आने वाले समय में इसके बारे में भी रेगुलेशन दिला दे कि वेटनरी डिपार्टमेंट अलग हो, उसको आप कराओ। क्या बोलते हैं, ग्राम डेवलपमेंट या जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम तो कर रहे हैं, बट हमारी कुछ फ्रीडम होनी चाहिए। अभी सर के लिए बाहर थे, 3 दिन का काम था, उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताने के लिए कहा ऑन हिज बिहाफ कि VCI प्राइवेट सेक्टर में जो वेटनरियंस काम करते हैं ना, उनके लिए क्या करेगी। उन्होंने एक तो कहा कि जो पेट प्रैक्टिशनर्स हैं ना, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो VCI के थ्रू करी जा सकती है। कुछ लोग हैं जो उनको रेगुलेशन के दायरे में वो लाना चाहते हैं। उनका कहना था कि कुछ लोग नॉन वेट है,
ओनर बन गए हैं वेटनरी क्लिनिक का। वेटनेरियंस को हायर और करते हैं। वेटनरियंस को बस नाम के लिए दिखाते हायर हैं। करते कुछ हैं, लोग यार। होते हैं हमारे ही गड़बड़ कर देते हैं, तो उनको बस नाम के लिए दिखाया है और कोई दूसरा ही बंदा जो डॉक्टर नहीं है वो काम कर रहा है। तो रेगुलेशन जब MSVPR आएगा तो उसमें इसको एड्रेस करा जाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जब हम हु इज़ द रियल वेट ये कैंपेन चलाएंगे ना, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो सभी लोग जान जाएंगे कि रियल वेट कौन है। तो फिर पेट प्रैक्टिशनर को वहाँ पे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और जैसे MSVPR में उनको एक डर फैली हुई थी कि जो पहले लिखा गया, जिसको इन्होंने बताया एक अचीवमेंट के तौर पे, अजीब अजीब उसमें ये डाली थी कि भाई इतना स्क्वायर फीट का होना चाहिए। मुंबई, पुणे, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे सिटी में कहाँ से लाएंगे 1000 से ऊपर स्क्वायर फीट वाला जगह? हाँ, हम तो फार्मर के घर से आते भाई, हम लोग नहीं बनेंगे क्या एंटरप्रेनर? तो उसको भी वो सही ढंग से प्रैक्टिकल वे से हैंडल करेंगे, ये गारंटी है, उन्होंने कहा था। और एक चीज़ कॉरपोरेट को भी बता सकती है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेटनरियन, हु विल डू पोस्टमार्टम, हु विल ट्रीट द बर्ड्स ऑल्सो। और हम यहाँ वेट्स क्यों नहीं है इस सेक्टर में? क्योंकि प्रोडक्शन लाइन में कॉरपोरेट वाले लोग एक तरह से सैलरी ढंग की नहीं देते, ये प्रॉब्लम है। इसलिए वेट्स वहाँ नहीं जाते, वो प्रिपेयर करते इंडस्ट्री वाले, चलो मार्केटिंग कर लूँगा, कोई बोलता है मैं सेल्स संभाल लूँगा, कोई बोलता है मैं रिसर्च में चला जाऊँगा, मगर मैं प्रोडक्शन में नहीं जाऊँगा क्योंकि बेहतर सैलरी नहीं मिलती है। तो पे पैरिटी का सवाल यहाँ पे आ जाता है। वेटनरियंस के लिए यहाँ पे भी VCI इंडस्ट्री के जरिए भी ध्यान रखेगी। क्यों हमने रखेगी? हमने उसमें भी डाला है जो MSVR 2023 है, उसमें पोल्ट्री का अलग सेक्शन बनाया है, Exactly, अलग sir. डिसिप्लिन बनाया है। उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंटों को मर्ज कर कर हमने उसके अंदर वो दिए हैं और क्यूरिकुलम सर में। पता है ये VCI इसके जरिए फार्मर्स की भी प्रॉब्लम एड्रेस करा देगी, क्योंकि रेट में जो फ्लक्चुएशन है वो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब बेहतर एक्सपोर्ट आएगा, प्राइस रियलाइजेशन होगा, तभी तो आएगा। ये प्रॉब्लम मिल्क की भी है। तो क्वालिटी तभी आएगी जब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी वेटनरियंस मिलेंगे, वेटनरियंस की नंबर भी फील्ड पे बढ़ जाएगी। सो ये सारी चीज़ें VCI के दायरे में आती है। पता नहीं कितनों ने सोचा था, कितने लोगों ने इसके बारे में, बट ये थिंकिंग जब हम लोग लास्ट टाइम बैठे, मलिक साहब ने कहा, आपने कहा, मैंने कहा, डॉक्टर गाड़े साहब ने कहा, जो 2 डीन हमारे साथ है, देन स्टेट एसोसिएशंस के लोग हैं हमारे साथ, सब ने कहा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और ये विजन लेके हम जा रहे हैं। मैं अगला मुद्दा भी सर लेना चाहूँगा क्योंकि अभी टाइम परफॉर्मेंस ऑफ वेटनरी सर्विसेज, सो इसमें आपने जो परफॉर्मेंस ऑफ वेटनरी सर्विसेज है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि आपके साथ काम करने के लिए आपको कितने लोग और मिले हैं। अब यदि डॉक्टर के साथ पैरावेट नहीं है, एक कंपाउंडर नहीं है, एक दर्जा 4 जो मल्टी स्पेशलिटी मल्टीपर्पज़ वर्कर है वो नहीं है, वो ज़रूरी है। अकेला डॉक्टर क्या करेगा? अकेला डॉक्टर नहीं कर सकता। हमने पंजाब के अंदर भी, जब मैं डायरेक्टर था, मैंने लगभग 150-200 जो वेटरनरी इंस्पेक्टर थे, वहाँ पे इंस्पेक्टर बोलते हैं पैरावेट को, उनके ट्रांसफ़र किए डॉक्टरों के साथ। उन्होंने भी झंडा उठाया मेरे खिलाफ कि ये इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो मंत्री ने कहा इन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट के लिए किया है अपनी सर्विसेज में। तो जो बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर डॉक्टर अकेला है, वो क्या करेगा? उसको पूरा स्टाफ चाहिए। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू कि वेटनेरियन के साथ इतना स्टाफ ज़रूरी है हॉस्पिटल के लिए। यदि वो नहीं है तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों खोलते हो? नहीं। इसी तरह डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, कम से कम एग्जामिन करने के लिए एनिमल को जो सर्विसेज, जो फैसिलिटी चाहिए वो तो होनी चाहिए वहाँ पर। सही बात है सर। इसीलिए मतलब कई तरह पे यहाँ पे भी VCI की पुरानी बॉडी जिम्मेदार है। आपको याद होगा जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ है, उनके एक रिपोर्ट में परफॉर्मेंस ऑफ वेटनरी सर्विसेज में इंडिया की नंबर बहुत नीचे थी। इसके रीज़न वेटनरियंस नहीं है, ये वेटनरियन का फेल्यूर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है कि वेटनरियंस को हाथ ही नहीं दिए। काम क्या क्या करेगा भाई? वो ही इज़ नॉट ए सुपरमैन। हाँ, वो एक वेटनरी को 4 हॉस्पिटल का चार्ज दे रखा है। उसके अलावा उसके नीचे 8 डिस्पेंसरी हैं। वो कैसे 12 जगह वो यदि हाथ भी लगा के आएगा उसका ड्यूटी टाइम तो पूरा हो जाएगा। वही है। तो हमें मैन पावर और स्ट्रेंथनिंग करनी है सर्विसेज की, और ये करना क्यों है? तो बेहतर वेटनरी सर्विसेज देना है, फार्मर के VCI लिए का यहाँ पे हक बनता है कि इसमें इंटरप्ट करे। तो इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी रिलेशन बिटवीन स्टेट काउंसिल, इसकी ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे हुआ कि 66,000 में से आपके जो वोटर हैं 51-52 हज़ार हैं। वो क्यों हैं?
क्योंकि बाकी के जो मोबाइल नंबर हैं या ईमेल हैं वो भी वहाँ पर अपडेटेड नहीं है। जब एक बच्चा निकलता है कॉलेज से, वो रजिस्ट्रेशन अपनी स्टेट काउंसिल में करवाता है, वो ऑटोमेटिकली एक्ट में लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपका नेशनल रजिस्टर में चला जाएगा उसका नाम। वो क्यों नहीं जा रहा? वाई डोंट वी हैव दैट डिजिटल कम्युनिकेशन? है नहीं, वो डिजिटली इमीडिएटली जाना चाहिए। और यदि एक कॉलम भी उसमें खाली रह जाता है तो वो अपलोड नहीं होना चाहिए। ये आज के दिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट कैन बी डन वेरी इजीली। तो ये तब होगा जब विषय विजन के साथ काम करेगी कि बच्चे को यहाँ से, मान लो महाराष्ट्र से, केरला से दिल्ली क्यों जाना पड़े अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्टर के अंदर। इट शुड बी ऑटोमेटिकली, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, आपको VCI को 10-15 रुपये जो भी उसकी फ़ीस है वो देनी है, वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करके वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे। पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो काउंसिल हैं वो उतना नहीं कर रही हैं, पर उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी VCI ने कि आपका ये ड्यूटी है, आप ये करके और इस तरह से करें। तो हमारे जो एक जो हमारा मेंबर है इस प्रोफेशन का, उसके लिए सहूलियत भी होगी, प्लस उसके साथ फिर वो जो कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन है वो भी स्टेट काउंसिल्स के थ्रू VCI करवा सकती है। सही बात है, हर चीज़ VCI नहीं कर सकती, इसीलिए स्टेट काउंसिल के थ्रू। दूसरा, एनिमल हस्बेंड्री इज ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए हर स्टेट में सेंटर के या VCI के दायरे में काम हो, VCI का विजन हर स्टेट फॉलो करे, इसलिए स्टेट काउंसिल से, और इसलिए ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो आपने कहा था अगला मुद्दा कि रेगुलेशन ऑफ वेटनरी प्रैक्टिस, उस पर तो बहुत विस्तार से बातें हुई है। इसमें एक मुद्दा है कि एनफोर्सिंग द कंप्लायंस विद द टेलीमेडिसिन रेगुलेशन एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रैक्टिस। अब देखिए, टेलीमेडिसिन तो ह्यूमन में भी चल रहा है, उसके अंदर आपको वो दवाई तब तक नहीं देते जब तक एक कंसल्टेशन आपकी डॉक्टर के साथ ना हो जाए। तो या तो आप अपनी जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, रजिस्टर्ड डॉक्टर की, वो आप अपलोड करो, या फिर उनका डॉक्टर आपसे कंसल्ट करेगा, उसके बाद आपको मेडिसिन जो आपकी ऑनलाइन जो फार्मेसीज हैं वो तब आपको डिस्पैच करती हैं। पर वेटनरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बोल रहा था कि उसी दिन कहा था मलिक साहब ने कि हम यहाँ तक जाएंगे, पूछेंगे ज़रूर एफडीए को पूछेंगे कि कितने सारी ऐसी फार्मेसी स्टोर्स है जिनके ऊपर जाके आपने पूछा है उनको कि आपने किसके कहने पे शेड्यूल एज दवा बेची है। ये हक बनता है VCI का उनको सवाल पूछने का, किसका प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई बेची जा रही है। वो और ये क्वैकरी हो गया ना। हाँ। यदि ऐसे बिकेगी तो क्वैकरी तो बढ़ेगी। यस, तो ये भी बात आने जो वाले समय एंटीबायोटिक का मिसयूज है वो सबसे ज़्यादा क्वैक्स करते हैं, सेकंड फार्मर करते हैं। राइट। आपने ये भी कहा कि VCI क्या करेगी कि आने वाले समय में PG और PhD का रेगुलेशन भी, बिल्कुल एजुकेशन का पार्ट है वो। और एग्जिट एग्ज़ाम की भी बात हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बताइए सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि स्टार्टिंग विद कॉलेजेस, कॉलेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हमें ये देखना है कि हमें किस तरह की सर्विसेज उनको देनी पड़ रही है वेटनेरियन को फील्ड में जाने के बाद या प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद। उसके हिसाब से आज के दिन ये नहीं हो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री या कोई और कह रहा है कि जो आपके ग्रेजुएट आ रहे हैं वो कम्पिटेंट नहीं है। उनको कम्पिटेंट बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, दैट शुड बी देयर इन द रेगुलेशन। उसके थ्रू आप वो जो आपके ग्रेजुएट्स हैं उनको कम्पिटेंट बना सकेंगे। प्लस उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है तो हमारे में, और क्योंकि वो कुछ दवाइयाँ हैं उनमें से वही हम लगाते हैं, वही इलीगली जो पैरावेट हैं वो लगाते हैं, तो हमारे में कोई फ़र्क नहीं। और क्योंकि डॉक्टर आज के दिन ये है वो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, गांव वाली जहाँ पोस्टिंग है वहाँ नहीं रहते। नहीं क्यों रहे सर, वो भी खुद डॉक्टर है, उनकी फैमिली की भी हक बनती है। हमारे डॉक्टर जा तो रहे हर दिन हॉस्पिटल में, पैरावेट जो है वो तो वहीं रहता है। हाँ। तो वो ज़्यादा टीके लगाता है। हाँ। तो ये यदि फैसिलिटी होगी उसको कि भाई क्या किस तरह का डायग्नोसिस करके, तो वो ज्ञान जो है वो वेटनेरियन जो 5.5 साल की डिग्री करके आता है और +2 में अच्छे नंबर लेके और नीट के अंदर नंबर लेके एडमिशन होता है, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा एज़ कम्पेयर टू जो आदमी +2 करके 2 साल का डिप्लोमा करता है। उसको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पर उसका भी रेगुलेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं उनके एजुकेशन का। तो जो जिसका जो दिल कर रहा है वो पढ़ा रहा है। कोई कॉलेज में जो प्राइवेट का है, आमतौर पर तो ज़्यादातर जो प्राइवेट खुले हैं वो तो आपको पता ही है दुकानों की तरह खुले हुए हैं। जो दूसरे भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, उनमें कोई तो बीमारियाँ पढ़ा रहा है उनको,
कोई बीमारियों का इलाज पढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही डिस्पैरिटी है, और मतलब हम ही नहीं सोच रहे कि हमें क्या, किस तरह का एजुकेशन उनको देना है, किस तरह की सर्विसेज उनसे लेनी है। सर एक मुद्दा छोटा सा रह गया था कि एक लेटर मैंने बीच में पढ़ा जिसमें वीसीआई मतलब खुद के काम तो नहीं कर रही है। आपने बताया कि जो काम सेक्रेटरी साहब के मतलब हक में है उसमें जाके दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो खुद के काम है वो नहीं कर रही है। जैसे कि डिग्री कोर्सेस आ गए 3 साल के, पोल्ट्री साइंस डिग्री, देन वेटनरी साइंस में डिग्री बीएससी, और इसको जब पूछा गया वीसीआई को तो वीसीआई बोल रही है कि ये काम हमारा नहीं है, ये हमारे रेगुलेशन आप में कर नहीं सकते आता हो। है। हाँ, आप जो चाहे वो करो। ऐसा गलत मतलब है। क्या है ये? गलत है। और अब कुछ लोगों ने कहा कि उस वक्त तो वीसीआई थी नहीं, बॉडी डिफंक्ट थी। तो मैं ये मानता हूँ भाई उस वक्त डिफंक्ट थी, उसके बाद में तो आप आ गए, क्या ये किया? गलत हुआ है, ये नहीं दिखाई दे रहा था। पर्दे के पीछे कुछ सारी गलत चीजें हो रही है, होती आई है। इसलिए आप जैसे लोग, बहुत अनफॉर्चुनेट। इसलिए आप जैसे लोग, या फिर डॉक्टर प्रवीण मलिक साहब जो कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री रह चुके हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बड़ी कंपनी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के सीईओ है। सर जी जो वाइस चांसलर है गढ़वासू जैसे यूनिवर्सिटी के। देन केरला से डॉक्टर माया मैम जो डीन हैं। देन उड़ीसा से डॉक्टर सुसेन पांडा सर जो डीन हैं, करंट डीन है। ये सब लोग राजस्थान से एनएम सिंह साहब वो तो डायरेक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर डैनियल एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं। और ये इस तरह के, इस आईक्यू लेवल के लोग जाग गए। अब इस इंडिया के, इस भारत के सारे पशु वैद्यक जागेंगे। इनके अलावा टीम में महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के महावेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर रामदास जी गाड़े, वो खुद इलेक्शन में उतर आए हैं। स्टेट को बेहतर बना के अब वो नेशनल लेवल पे आएंगे। इनके अलावा बिहार के पेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, वो आईवीए के नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी भी है। इसके अलावा यूपी जैसे बड़े स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ, जो फिलहाल डॉक्टर कडियान साहब के बाद में सुधीर कुमार साहब जो आईवीए के प्रेसिडेंट है कुछ समय के लिए। इनके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आंध्र प्रदेश से डॉक्टर राम बाबू जो आंध्र प्रदेश के वेटनरी एसोसिएशन के एक लीडिंग मतलब एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट वेटनरियन है। उसके अलावा डॉक्टर एम के श्रीकांत जो तेलंगाना से अपने स्टेट एसोसिएशन एज वेल एज आईवीए के रीजनल सेक्रेटरी है। ये सारी टीम, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स एट स्टेट लेवल, दैट टू एट टॉप पोजीशन, नेशनल लेवल, दैट टू एट टॉप पोजीशन, आईसीआर में भी अच्छे पोजीशन पे काम करे हुए वेटनरियंस, एकेडमिक्स में डीन, फील्ड वेट्स, ये सारी टीम एक साथ जुड़ी है। उनके साथ बिहाइंड द कर्टन बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग साथ जुड़े हैं। किसके लिए? आप सभी 66,000 वेटनरियंस के लिए, आपके लिए हम लेके आ रहे हैं बेहतर वीसीआई बॉडी। आपको बस एक ही काम करना है, आने वाले 8 जून को अपने घर में बैठे बैठे हम सारे पूरे टीम को वोट दिलाने हैं। हमारे नंबर याद रखिएगा, सीरियल नंबर याद रखिएगा, 18-25। 18 नंबर है डॉक्टर डैनियल का, डॉक्टर 25 नंबर है डॉक्टर राम बाबू का, उसके बाद में डॉक्टर 26 नंबर पे डॉक्टर रामदास गाड़े, उसके बाद में 32 नंबर पे है खुद इंद्रजीत सर। अब याद रखिएगा 2 इंद्रजीत सिंह है, एक इंद्रजीत सिंह है राजस्थान से और 31 नंबर पे, और 32 नंबर बार बार याद रखिएगा, इंद्रजीत सिंह हरियाणा से उनका नाम आएगा। उसके बाद में आता है 34 नंबर पे आते हैं जितेंद्र प्रसाद। उसके बाद में 44 नंबर पे आएंगे डॉक्टर श्रीकांत एम के। उसके बाद 49 नंबर पे है डॉक्टर माया मैम, डीन है। उनके बाद 53 नंबर पे डॉक्टर एनएम सिंह राजस्थान से। उनके बाद में एनएम सिंह राठौर राजस्थान से। उसके बाद में 59 नंबर पे है 59 नंबर पे है डॉक्टर प्रवीण मलिक साहब, इनका नाम भूलिए मत, एक नया रिवोल्यूशन लाने वाले हम लोग। 82 नंबर पे है डॉक्टर सुधीर कुमार यूपी से।
और 82 नंबर पे है यहाँ सर। उनके बाद में 85 नंबर पे है यहाँ पे डॉक्टर सुसेन पांडा। सो ये अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर को आपको वोट करना है, पूरा टीम 11 को जिताना है और ये गारंटी है, इस बार वोट कीजिए। आने वाले समय में पूरे 3 साल इनसे जो मैनिफेस्टो दी गई है, अभी डिस्कस की है, वो सारे काम हम सभी मिलके करवा लेंगे। पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा जोरों शोरों से टेक्निकल काम करेंगे। इस नेशन को, इस देश की जो शक्ति है रूरल इकोनॉमी, उसको बेहतर बनाने के लिए हम सारे वेटनरियंस एक साथ जुड़ेंगे, एक नया रिवॉल्यूशन लाएंगे। अगर कहीं गलती हुई तो सवाल 3 साल आप सभी लोग पूछेंगे, ज़रूर पूछिएगा। IVA को लिखिएगा, हम आपके साथ हैं। एक बार बॉडी बना दी VCI की तो हम सब जिन्होंने इस बॉडी को बनाया है वो इनके अपोजिशन टीम में काम करेंगे, इनसे काम करवाएंगे। और ये लोग, गारंटी है हमारी, ये लोग उस 16 लोगों को लेके आएंगे जो डिफरेंट सेक्टर से है ना सर। गवर्नमेंट को वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हर सेक्टर को हम रिप्रेजेंटेशन दिलवाएंगे और एक बेहतर VCI इस बार हमारे देश को बिल्ड। मैं वेटनरियन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी ताकत है वेटनरियन की। ये रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ इंजन है और हमारे पूरे मैनकाइंड को बेहतर फूड और इमोशनल अटैचमेंट जो है ज़िंदगी जीने के लिए, वो देने की ताकत जो जानवर रखते हैं उनको ज़िंदा रखने का नेक काम हमारा ये नोबल प्रोफेशन करता है। और इस नोबल प्रोफेशन में जो करप्ट वेस्टेड इंटरेस्ट वाले घुसपैठिया आए थे, हमारे ही लोग हैं। घुसपैठिया बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी मेंटेलिटी बदल गई थी पावर में आने के बाद। मैं मानता हूँ उन्होंने भी कई किए होंगे कभी अच्छे काम, मगर भूल गए। तो ये सब हमें करना है इस VCI इलेक्शन में। याद रखिएगा दोस्तों, 8 जून 2024 वो दिन है जिस दिन हम इस दिन को स्वर्ण अक्षरों से, गोल्डन वर्ड से लिखेंगे हिस्ट्री में, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे फार्मर भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।